बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन चंद वाक़यात की जो कि हमारे माशरे के मुंह पे भी तमाचा हैं और जो हमारे हुकूमतों को, हमारे हुक्मरानों को और हमारे इदारों को बुरी तरह से एक्सपोज करके रख देते हैं। कल आपने देखा कि सलाहुद्दीन, जिसकी एक वीडियो सामने आई थी कि वो ATM मशीन से ATM निकाल रहा था और फिर CCTV कैमरे की तरफ देख के मुँह चढ़ा रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के और उसकी हरकतें देख के ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई आदि जिस तरह एक मुजरिम होते हैं, प्रोफेशनल चोर होते हैं, वो नहीं था, बल्कि उससे लग रहा था कि शायद उसका वाकई जहनी तवाज़ुन का कोई मसला है। क्योंकि वो आपने देखा कि उसने ATM कार्ड तो निकाला, लेकिन उसने कोई पैसे उसमें से नहीं मशीन में से निकाले थे और जिस अंदाज से वो कर रहा था उससे पता चल रहा था, वरना उसके मुंह के ऊपर जो है वो कोई कपड़ा रख लेता अगर उसको वो इतना माहिर होता चोरियों में। तो वो पकड़ा जाता है। पहले तो TV चैनल्स पे ये सारे वीडियो चलती हैं, खबर आती है और उसके बाद उसको पुलिस रहीम यार खान से गिरफ़्तार कर लेती है और रहीम यार खान से जब वो गिरफ़्तार होता है तो पुलिस हिरासत में ही उसकी हलाकत हो जाती है। और फिर एक ऐसी वीडियो सामने आती है जो कि हिला के रख देती है, जिस वीडियो में वो पुलिस वालों से पूछ रहा है कि अगर तुम मुझे कुछ ना कहो, जान के अमान पाऊँ तो एक बात पूछूं, तुमने ये तशद्दुद करना किससे सीखा है। अब बात यह है कि इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, मैं उस बहस पे भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और वाक़े का भी जिक्र कर लेते हैं। वो है रिहान का वाक़या। 15 साल रिहान, जिसको कराची से पकड़ने के बाद जिसके ऊपर 600 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम था और उसको लोगों ने तशद्दुद कर के वीडियोस बना के और उस 15 साल बच्चे को उसको जो है वो हलाक कर दिया। अब जो कराची में वाक़या हुआ उससे अंदाज़ा होता है कि लोग जो हैं अब कानून पे उनको एतमाद नहीं रहा, पुलिस पे एतमाद नहीं रहा। लोग यही कहते हैं कि भाई कोई चोर पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, हम उसको थाने में देते हैं, पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है। तो लोगों ने खुद ही अपनी अदालतें लगा के फैसले करने शुरू कर दिए जिसकी किसी तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। फिर ये वो जो रिहान की वालदा का जो बयान सामने आया कि वो उसकी वालदा जो हैं वो घरों में काम करती हैं, वालिद दर्जी हैं। यहाँ पे मैं एक और माशरे के कलमे की आप से बात करना चाहता हूँ और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप सबसे कि ये जो बात है अपने अपने तई, अगर आप ख़ुद उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप खुद, वरना जिन लोगों को आप जानते हैं उनको ये बात कहें। मैंने एक बात ये नोट की है कि जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं ख़ास तौर पे, या बच्चे होते हैं, उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो बहुत कम दिए जाते हैं। मैंने कई बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, बड़े बड़े घर होते हैं, महल होते हैं और जब वहाँ पे काम करने वालों से पूछते हैं तो वो बताते हैं या बताती हैं ख़वातीन, किसी को 4000, 2000, 3000, 5000 ये तनख्वाहें उनको दी जाती हैं। जो काम करने वाले बच्चे होते हैं उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाया जाता है, किसी को 6000, 7000 पूरे महीने के लिए दिन रात उनसे काम कराया जाता है। तो अगर आप खुद उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ आपके पास है और आपने लोग किसी को घर में रखा हुआ है, तो कभी आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें, अल्लाह ताला के अहकामात पढ़ें कि जो आपके घरों में काम करने वाले हैं उनके हवाले से क्या अहकामात हैं, और कुछ अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी उनका एहसास करें और खुदारा इन गरीब लोगों को पैसे जो हैं वो पूरे दिया करें। ये जो बड़े घरों वाले होते हैं वो बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाके एक एक वक्त का 25-25, 30-30 हज़ार रुपये का खाना खा लेते हैं, लेकिन जो घर में काम करने वाला या करने वाली होती है उसको 5000, 7000 देते हैं। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानों पे देखा है काम करने वालों को 4-4, 5-5 हज़ार दिया जाता है, 6-6 हज़ार दिया जाता है। तो वो भी काम उनसे इतना ज़्यादा लेते हैं, पैसे बहुत कम देखते हैं। तो खुदारा ये मत किया करें आप, जो गरीब लोग उनकी गुर्बत का फ़ायदा मत उठाया करें, उनके ऊपर ख़र्च किया करें, उनको अपने बच्चों की तरह इज़्ज़त दिया करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आप अगर उसको 15,000 देंगे तो अल्लाह ताला उसके सदक़े आपको कई 15,000 दे देगा। आप उसको 20,000 देंगे और ज़्यादा। ये तो इसे कहते हैं कि आप अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे होते हैं, आप अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उससे कई गुना ज़्यादा आपको अता कर रहा होता है। तो ये ज़रूर किया करें, क्योंकि देखें आप अगर उसकी वालदा, रिहान की वालदा जो घरों में काम करती थी, अगर वहाँ पे उसको पैसे अच्छे मिल रहे होते तो वो शायद उसका ये बच्चा कहीं पे अच्छी जगह पे होता, वो उसको पढ़ा रही होती, वालिद भी उसका मजदूरी करता है। और जो हालात हो गए महंगाई के, उसमें गरीब लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ गई हैं। तो ये एक मेरी दरख्वास्त थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात में हुकूमतों और इदारों का रोल। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि उसमें आपको जो है वो इबरत का निशान बनाना होता है लोगों को। जैसे आप देखें साने साहिवाल हुआ, उसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्या हुआ। ठीक है, CTD वालों से भी गलती हो सकती है, CTD वाले जहाँ पे जाने कुर्बान करते हैं, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं,
वहाँ पे उनको क्रेडिट भी मिलता है। जो शहीद होते हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। लेकिन अगर CTD की गलती थी या किसी इंटेलिजेंस के इदारे की गलती थी, जिसकी भी गलती थी, अगर आप जिम्मेदारान को लटका देते, गलतियों जिनसे होती हैं उनको सज़ा भी मिलती है, अगर आप उनको लटका देते तो एक मैसेज आता कि पिछली हुकूमतों में और इस हुकूमत में एक फ़र्क है। सानिया मॉडल टाउन जो उसका स्टेटस नून लीग के दौर में था, तहरीक इंसाफ के दौर में भी वही है। एक भी सानिया मॉडल टाउन का मुलजिम जो है, जिम्मेदार जो है, वो ओहदे से बरतरफ नहीं है। तमाम पुलिस एहलकार, तमाम पुलिस अफसरान, तमाम ब्यूरोक्रेट्स तमाम अपने ओहदों पर बरकरार हैं। और आप बेबसी देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से डॉक्टर तारिक क़ादरी बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुक्म भी जारी करते हैं कि उन लोगों को ओहदों से हटा दिया जाए, लेकिन उनको ओहदों से नहीं हटाया जाता। सानिया बल्दिया 7-8 साल हो गए हैं, 260 लोगों को जिंदा जलाया गया था। कहाँ हैं उनके जिम्मेदारान? किसको सज़ा मिली है? किसी को सज़ा नहीं मिली। सानिया 12 मई 2007, 12 साल से जिम्मेदारान बाबा फिर रहे हैं आज़ाद, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। अभी हमारा दोस्त मुरीद अब्बास जिसका मर्डर हुआ था, उसको शहीद किया गया, मुरीद अब्बास को और खिज़र हयात को। उनका जो कातिल है वो आराम से फिर रहा है और बड़े प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश होता है, उसकी फैमिली साथ होती है। और जो उसका भाई है आदिल, वो अभी तक मफरूर है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही। और ये कहने का मकसद है कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इतने हाईलाइट हो जाते हैं, अगर आप उनके कातलों को सज़ा दे दें तो पूरे माशरे में एक मैसेज आता है। जब ज़ैनब का वाक़या हुआ था तो बहुत ज़्यादा कहा गया था कि उसके जो कातिल है, उसका जो कातिल है जिसने उसके साथ बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसको आप पब्लिक हैंगिंग करें, उसको सबके सामने लटकाएं ताकि एक मैसेज आए। इस तरह के काम करने पड़ेंगे अगर आप माशरे से इन बुराइयों को, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सलाहुद्दीन का जो मामला है। इस पे पहली बात तो यह है कि पुलिस की इंक्वायरी पुलिस ही कर रही है। कहाँ पुलिस वाले पेटी भाइयों को के ख़िलाफ़ सही इंक्वायरी करेंगे? फिर आपको करना तो ये चाहिए कि अगर तशद्दुद साबित होता है, गैर जानिबदार इंक्वायरी कराएं, तशद्दुद साबित होता है तो आप उन पुलिस एहलकारों को लटका दें, इबरत का निशान बना दें, फांसी लगा दें, ताकि पूरी पुलिस को मैसेज चला जाए कि अगर आइंदा कोई किसी बेगुनाह पे, बेगुनाह चले वो गुनहगार भी होगा, लेकिन हमारा दीन, हमारा आइन, हमारा कानून ये इजाज़त नहीं देता कि आप उसके जो राइट्स हैं, जो उसको एज ए कैदी भी जो राइट्स, एज ए मुलजिम भी जो उसके राइट्स हैं, उनको आप वायलेट करें। आप उसके ऊपर केस चलाते, उसको सज़ा दिलवाते, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने उसको तशद्दुद करके और मार दिया। और अगर तशद्दुद साबित होता है, पुलिस वाले जिम्मेदार होते हैं, तो इमरान खान को कुछ जगहों पे स्टैंड लेना होगा ताकि पता चले कि ये आप इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। और वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो 1 साल की कारकर्दगी जो पंजाब हुकूमत की है, उसके बाद मैं आज पहली मरतबा ये कह रहा हूँ कि मैं अब इस बात का हामी हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा देना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब, जिनको इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते हैं, इमरान खान खुद कहते हैं कि आप कुछ फैसले करते हैं, उन पे खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इमरान खान जब खुद कहते हैं कि यू टर्न आप उस वक्त लेते हैं जब आप देखते हैं कि मैंने जो सोच रहा था, समझ रहा था, वो उस तरह से नहीं हो रहा, तो आप उसके ऊपर हिकमत अमली तब्दील करते हैं। उसको यू टर्न नहीं कहते, उसको हिकमत अमली की तब्दीली कहते हैं और ये करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है आप उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो उनके करीबी लोग हैं, जो यहाँ पे बैठते हैं, वो जिस तरह की बातें बताते हैं, उस्मान बुज़दार साहब का काम नहीं है इतने बड़े सूबे को चलाना। और अब इसमें भी देख लें, रवायती सी इंक्वायरी होगी, पुलिस वाले शायद गिरफ्तार हो भी जाएंगे, मुअत्तल हो जाएंगे। वही शहबाज शरीफ के दौर वाली कार्रवाइयाँ कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो होना ऐसे ये था कि इमरजेंसी नाफिज हो जाती, 6 घंटों में इंक्वायरी होती, 8 घंटों में रिपोर्ट आती, 14 घंटों में सजाएं होती और पता चलता कि यार ये है फिर रियासत मदीना, ये है तब्दीली, ये है नया पंजाब, ये है नया पाकिस्तान। हमें वही रवायती चीज़ें नज़र आती हैं। और 1 साल गुजर चुका है, मैंने आपको कहा कि पंजाब की आप देख लें, हस्पतालों में आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, थानों में आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, आपको स्कूल्स में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, आपको बाज़ारों में प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो ये फिर क्या है? मतलब आप में और उनमें क्या फ़र्क है? अब मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब की काबीना के एक वज़ीर की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया जाए, उनका जायज़ा लिया जाए और इस पे इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द हम अब इन चीज़ों को भी करेंगे। फिर ये आप देखेंगे, ठीक है, इमरान खान साहब मुआशी तौर पे चैलेंजेस थे, अब कश्मीर का मामला उसमें मसरूफ़ है, लेकिन इन चीज़ों को भी उनको देखना है। अब पूरे मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसको भी तो किसी न किसी को देखना है। अब ये देखें कि उसको तो सलाहुद्दीन को तो तशद्दुद, जो अब तक बात आ रही है कि उसके जिस्म के ऊपर निशान है तशद्दुद के, उसके ऊपर तो तशद्दुद किया जाता है, लेकिन उसका जो जुर्म क्या था, वो ATM कार्ड कहा गया है कि उसने ये चोरी किया है। उसने कितनी चोरी कर ली होगी? मैं कहता हूँ 2 लाख 2.5 लाख चोरी कर ली होगी। और जिन्होंने 2,500 अरब
तक के उन्होंने चोरियां की हुई हैं, उनको आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन आर्डर जारी होते हैं, उनके लिए जेल में सहूलियात हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, हर चीज़ उनको मुयस्सर है, खिदमत गुजार हैं, हर चीज़ उनको मुयस्सर है। तो ये फिर दो नहीं, एक पाकिस्तान का आपका नारा किसी सूरत भी पूरा नहीं हो रहा। फिर कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि जी ये वो तो चोर था तो ठीक हुआ है। इसको नहीं आप कह सकते ये ठीक हुआ है। आप उसको आइन के मुताबिक सजा दें, आप उसको कानून के मुताबिक सजा दें। आप लोगों को इजाज़त ये नहीं दी जा सकती कि वो कानून हाथ में लें। अगर ये तो फिर तो एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अगर आप कहें कि आप फिर मॉडल उनके लोग डॉक्टर तालिब कादरी आज अपने कारकुनान को कहें वो जाके और असला उठा के पता नहीं क्या से क्या नहीं कर देंगे। आप फिर तो आपको फजल रहमान को भी कहेंगे वो ठीक कर रहा है कि वो समझता है इमरान खान गलत है तो वो आके और डंडे के जोर के ऊपर इमरान खान को सजा दे। फिर तो ये इन चीज़ों की कभी भी कहीं भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारा आइन मौजूद है, हमारी कानून मौजूद है। तो फिर आप ये देखें कि जो इस तरह के वाक़यात जैसे मैंने पहले कहा कि उनमें तो मिसाल कायम करने में कितनी देर लगती है। अगर इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत, उस्मान बुज़दार साहब कोई मिसाल कायम करना चाहें कोई टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मुझे आज से कोई बात होगी, ये आई थिंक माह रमज़ान से पहले की बात है। मुझे कॉल आई चौकाज़म से कि इस तरह पुलिस आई, उसने छापा मारा, एक बंदे को गिरफ्तार करना था जिसके ऊपर FIR थी। उस दुकान में एक और शख्स बैठा था, उसको भी पुलिस वाले उठा के ले गए। उसके रिलेटिव्स ने मुझे कहा अच्छा लोग ये समझते हैं हमारे बारे में कि पता नहीं हम कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। और मैंने कहा यार चलें, अगर मेरे फ़ोन करने से उनका काम होता है तो, और है भी मेरिट पे, तो मैंने पुलिस का जो वहाँ पे SHO था या पता नहीं कौन सा जो ज़िम्मेदार था कोई, मैंने उसको कॉल की। मैंने इतने पोलाइट अंदाज में मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर। मैंने कहा सर जी मैं सदीजा नर्स कर रहा हूँ, ये बात है। तो सर वो उसका तो नाम FIR में भी नहीं है किसी भी तौर पे। और मैंने कहा जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है वो भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो इस बंदे का नाम नहीं कहा, इसको तो पुलिस वाले शक की बुनियाद पर उठा के ले आए, इसका कोई किरदार नहीं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। उसने जिस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी की मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं उसके बाद चुप हो गया, मैंने नहीं कहीं पे बात की। मुझे पता था कि यहाँ यार यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। वही बंदे, वही पुलिस वाला, उसने बेगुनाहों से 50,000 रुपया लिया और उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो बेगुनाह था। बेगुनाह को भी छोड़ने के लिए 50,000 रुपया लिया उसने। तो कहाँ पे आप जाएं, किससे आप बात करें? वही सारा सिस्टम चल रहा है। कोई आपको जो है वो तब्दीली पंजाब के अंदर कम से कम पुलिस थानों के अंदर नज़र नहीं आ रही। कोई शरीफ आदमी, मैं उस दिन के बाद मैं तो कभी भी किसी पुलिस वाले को फ़ोन ना करूं, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मौका आए कि मैं फ़ोन करूं। ज़ाहिर है लोगों की परेशानी होती है, लोगों को उम्मीद होती है हमसे कि हम कॉल करेंगे तो उनका काम हो जाएगा या उनके साथ कोई इंसाफ हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस में 1% भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। बल्कि बाज़ अजला में तो मैं आपको बताऊँ क्या हुआ है, क्योंकि पहले MNA MPS का बहुत इन्फ्लुएंस था, अभी भी बहुत सारे अजला में तो ये हो रहा है। लेकिन मुझे एक दोस्त ने बताया कि जिन अजला में पुलिस के ऊपर सियासतदानों का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक डर है सियासतदानों को, MNAs MPS को, कि कोई चीज़ हाईलाइट हो गई तो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, इमरान खान एक्शन ले लें। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो काम पहले 10,000 रिश्वत लेके कर रही थी, अब 15,000 लेके कर रही है। काम दोनों पर अभी भी जारी है, लेकिन पैसे ज़्यादा हो गए। क्यों? पहले MPA MNA फ़ोन करते थे तो थोड़े से पैसे भी ले लेते थे, उनका दबाव भी होता था, काम कर देते थे। अब वो दबाव जहाँ पे नहीं रहा वहाँ पे उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया, लेकिन काम 2 नंबर जारी है। कोई मिसाल हमें अभी तक पिछले 1 साल में पंजाब हुकूमत में नज़र नहीं आई है। कहीं पे कोई करप्शन करने वाला पकड़ा गया हो तो उसको इबरत का निशान बना दिया गया हो, कहीं पुलिस वाले ने दरिंदगी की हो, हैवानगी की हो, तशद्दुद किया हो, उसको इबरत का, कोई ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती। अमीर अब्बास साहब के पास में बैठा था बोल न्यूज़ में, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, अपना ज़ाती उन्होंने वाक़या सुनाया कि कैसे वो बाज़ लोग उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करने आए, उन्होंने FIR दर्ज कराई, बंदे नहीं पकड़े गए, पुलिस वालों ने जो किया, फिर FIR के बावजूद दोबारा वो कब्ज़ा करने आ गए। उन्होंने कहा करवा लिया FIR, फिर हम आ गए, फिर एक और FIR हुई। इस तरह के सिस्टम चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब को भी तब्दील किया जाना चाहिए, और जहाँ पे हम सब शहरियों की ज़िम्मेदारी है, हम लोग भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करें, अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को कुछ इस तरह अखलाकियात इस तरह के लोगों को सिखाएं जो इस तरह जुल्म और तशद्दुद करते हैं। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को छोड़ दें, छोटे जो चोरी में मुलविस हैं उनको आप छोड़ दें। अगर पुलिस का महकमा ठीक होता तो रिहान जैसा वाक़या सिंध के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर ना होता, लोगों को एतमाद होता कि यार हम इसको थाने में देंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर
ये वाक़या अब जो पुलिस की हिरासत में ये हुआ है, तो इस तरह की पुलिस वाले को सज़ा मिले तो कोई पुलिस वाला तशद्दुद नहीं करेगा। तो इमरान खान साहब से, हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा आप कुछ मिसालें कायम कीजिए, फ़र्क नज़र आना चाहिए पिछले हुकूमत और इस हुकूमत में। वरना उनके हम इसलिए ख़िलाफ़ थे नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के कि वो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और उन्हें आवाम की फ़िक्र नहीं थी। और अगर आप इसलिए आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे कि आप में अहलियत और सलाहियत नहीं है, तो फिर आप में और उनमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वो करप्ट थे और लोगों को उनको एहसास नहीं था। आप करप्ट नहीं हैं लेकिन आपको लोगों का एहसास नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखें, अल्लाह करें इन चीज़ों पे एक्शन हो, कार्रवाइयाँ हों और हमारे माशरे में कुछ बेहतरी आए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।